सीटों के उम्मीदवार भाजपा ने तय किए हैं। तीनों सिटिंग एमएलए जो थे उनके टिकट कटे हैं और काफ़ी नाराजगी देखी जा रही है, क्या कहेंगे? देखिए, हर चुनाव में एक राजनीतिक प्रक्रिया है कि राजनीतिक दल अपने जीतने वाले उम्मीदवारों को प्रत्याशी तय करते हैं और जो पद में रहे हैं स्वाभाविक रूप से अगर उनका नाम काटा गया है, उनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, तो उनमें और उनके समर्थकों में नाराज़गी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, हर कोई मानव है। और जब तक बिना किसी ठोस कारण के ऐसे निर्णय होते हैं तो स्वाभाविक रूप से नाराज़गी सामने आती है। और सिंगरौली विधायक ने दावा किया है कि 2 दिन में बड़ा फैसला लेंगे और हो सकता है किसी अन्य दल से भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। इससे भाजपा को कितना नुकसान और फायदा होगा? ये तो सबका लोकतांत्रिक अधिकार है कि कौन किस दल से या क्या निर्णय लेगा। रह गई भाजपा के नफ़े नुकसान की बात, तो ये भी काल्पनिक सवाल है। जब सामने स्थितियां क्लियर होंगी कि कौन किस दल से आ रहा है, उसके बाद इस पर बात करेंगे। हम लोगों की ये कोशिश रहेगी कि पार्टी को नुकसान न होने पाए और ऐसा न हो कि हमारे आपसी किसी विवाद में कांग्रेस जैसे दलों को अवसर मिले। सिंगरौली जिले के एक बड़े नेता और जो प्रादेशिक स्तर पर राजनीति कर रहे हैं, उनका नाम सामने आ रहा है और तीनों विधायकों में उन्हीं को लेकर रोष है कि उनके इशारे पे ये टिकट काटे गए हैं। उनको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये मेरा विषय नहीं है, पर अगर विधायक किसी नेता या पदाधिकारी पर आरोप लगा रहे हैं तो पार्टी को इस पर ध्यान देना चाहिए कि भाई कोई ऐसा तो नहीं है जो गलत सलाह दे रहा हो बड़े पद पर बैठ कर। ये तो पार्टी का मामला है। आप खुद भी वरिष्ठ नेता हैं और भाजपा के संगठन से लंबे समय जुड़े हैं, विधायक के दावेदार भी थे जी। और पार्टी ने टिकट क्यों नहीं दिया? अब दावेदार कई लोग रहते हैं और मुझे लगता है कि मैं 30-32 साल हो गए, मैं 18 साल की उम्र से पार्टी में लगा हुआ हूँ, तो मुझे उम्मीद थी कि पार्टी मुझे अवसर देगी। अब पार्टी अवसर चूँकि एक ही व्यक्ति को दे सकती है, नहीं दे पाई, तो मैं क्या कह सकता हूँ क्यों नहीं दिया। एक और मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी भाजपा इन दोनों का कांटे की लड़ाई है और सारे सर्वे में कांग्रेस की जीत की भी बात कही जा रही है। एक और विंध्य क्षेत्र में नारायण त्रिपाठी, उसके बाद सीधी से केदार शुक्ला और अब तीनों विधायक बागी होने को तैयार हैं। देखिए, नारायण त्रिपाठी की बात मैं नहीं करता, केदार शुक्ला जी की भी बात मैं नहीं करता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हम लोगों की ये कोशिश होगी, हमारे वीरेंद्र गोयल जी भी पूर्व जिला अध्यक्ष हैं, आप सब जान ही रहे हैं। हम लोगों की ये कोशिश होगी कि कहीं भी ऐसा ना हो कि हमारे पार्टी के आंतरिक कमजोरी का लाभ कांग्रेस पार्टी उठाए। इसके लिए हम लोग पूरी तरह से सजग हैं और हम लोग ये कोशिश करेंगे। ये जो सर्वे वर्वे है, ये कांग्रेस का प्रायोजित सर्वे है। मैं नहीं मानता कि कांग्रेस की सरकार बन रही है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रत्येक मतदान केंद्र पर हैं और भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में खड़ी है। थोड़ी बहुत इस तरह की विसंगतियां जहां गलत लोगों के एंट्री से या गलत लोगों के सलाह से हो जाती हैं, तो उसके लिए भी हम लोग सक्षम जगह पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उससे बचा जा सके। तो उन नेताओं की शिकायत होगी, पार्टी पुनर्विचार करेगी उनके फैसलों पर या फिर उनके? अभी आपने बताया कि तीनों विधायकों ने टारगेट किया किसी व्यक्ति की तरफ। अगर मेरे पास इस तरह की कोई खुल के बात आएगी तो मैं उसके लिए भी उचित जगह पर निश्चित रूप से बात पहुंचाऊंगा। किस तरह से बात आएगी अगर विधायक सीधा आरोप लगा रहे हैं तो? नहीं, देखिए, विधायक आरोप लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से बात ऊपर पहुंच गई होगी आप सबके भी माध्यम से, और अगर ऊपर पहुंची होगी तो जो सक्षम फोरम होगा वो उस पर निर्णय करेगा।